जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि अगर बीजेपी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया अपनाया होगा तो जम्मू कश्मीर की हालत नहीं होती, जिसको ऊपर निशाना साधते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी पार्टी की एक ही विचारधारा है। हम शुरू से एक देश में दो विधान दो निशान के खिलाफ थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। हमारी पार्टी ने शुरू से कश्मीर के बारे में एक ही नजरिया रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान दो विधान नहीं रहेंगे कहते हुए अपना बलिदान दिया। वो जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद से लेकर आज तक नेता बदलते रहे, लेकिन पार्टी का नजरिया वही है कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसी विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल में कहा कि मोदी जी को बातें घुमा फिराकर करने की आदत है, जिसको लेकर अनिल विज ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि घुमा फिराकर बातें करना कांग्रेस के डीएनए में है। हिमाचल के कांग्रेस पार्टी ने कितने मुफ्त योजना के वादे किए थे, लेकिन अब उल्टा उनकी सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लाखों शौचालय बनवाए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार शौचालयों से भी टैक्स वसूल कर कमाई करना चाहती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस आधार पर कह रहे हैं कि घुमा फिरा के बातें करने की आदत है? मोदी जी की हर बात सीधी स्पष्ट और सबको समझ आने वाली होती है। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप हिमाचल का उदाहरण ले लो। कांग्रेस ने जब वहां चुनाव हुए कई चीजें मुफ्त बांटने का वादा किया, लेकिन आज वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए और दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार शौचालयों पर भी टैक्स लगा के उनसे भी कमाई करना चाहती है। ये अंतर है दोनों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने संसद में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिबद्धता जताई है कि हम एक राष्ट्रीय जनगणना करेंगे और हम 50% आरक्षण की बाधा को खत्म कर देंगे, जिस पर निशाना साधते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था, जो कि शर्मनाक है। अब राहुल गांधी जी का तो मैंने बता दिया कि ये तो पूरी तरह से देश में अब ये बातें कर रहे हैं। इन्होंने बाहर जाके बयान दिया कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी आरक्षण को रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी भी सोच रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं कहा कि वे भारतीय समाज में भेदभाव के विचार को चुनौती देना चाहते हैं। इसको लेकर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भेदभाव की सारी फिलॉसफी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने ही धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवा कर पाकिस्तान बनवाया था, जिसमें 10 लाख मारे गए थे। भेदभाव के आधार पर ही सिखों का कत्लेआम करवाया था, जिस पर राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती तो हिलती ही है। अनिल विज ने कहा कि अब कांग्रेस जातिगत जनगणना करवा कर देश की जनता को फिर आपस में लड़वाना चाहते हैं।
बांटने की पीएचडी राहुल गांधी ने कर रखी है, वो अपनी ये बंटवारे की दुकान बंद कर दे। भेदभाव की सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुसलमान के आधार के ऊपर। 10 लाख लोग मरवा दिए इन्होंने भेदभाव की राजनीति पे। आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि देश का बंटवारा होगा। देश के सारे हिस्से मिल के लड़े देश की आज़ादी के लिए, लेकिन इन्होंने भेदभाव इनके मन में है, इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। लगभग 3-3.5 हजार निर्दोष सिखों को मरवाया और फिर उसको जस्टिफाई किया। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब उससे भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब ये जातिगत जनगणना के लिए कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहा है। यानी आप समाज को और बांटना चाहते हो ताकि दुकानदार से दुकानदार लड़े, गली से गली लड़े, मोहल्ले से मोहल्ला लड़े, गांव से गांव लड़े। उनको बांटना चाहते हो आप भिन्न भिन्न जातियों में। हम भारतीय बन के क्यों नहीं रह सकते? हम हिंदुस्तानी बन के क्यों नहीं रह सकते? तो बांटने का काम, बांटने की पीएचडी तो राहुल गांधी जी ने की हुई है और वो अपना ये बांटने की दुकान को बंद कर दिया।